So now this is the ordinance for setting up the commission to manage the NCR air quality. So President signs an ordination for setting up the commission to manage the NCR air quality. The Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and Adjoining Area Ordinance 2010. So the Commission for the Air Quality मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल एडजॉइनिंग एरिया वाज इंट्रोड्यूस बाय द सेंटर इंट्रोड्यूस किया। तो कंपोजिशन क्या होगी कमीशन की, चेयरपर्सन होगा टू बी चेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी। इट विल बी अ परमानेंट बॉडी होगी जो नेशनल कमीशन ओके। तो द कमीशन फॉर द क्वालिटी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल एडजॉइनिंग एरिया। सो परमानेंट बॉडी होगी, इसमें 20 मेंबर्स होंगे। मेंबर्स कौन से होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होगा सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर हु विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक तो हमने देखा कि चेयर कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी। परमानेंट बॉडी होगी, कितने मेंबर होंगे, 20 मेंबर्स होंगे। एंड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, रिप्रेजेंटेटिव होगा सेंटर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट, 5 सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होंगे हु विल बी द एक्स ऑफिशियल मेंबर, 2 जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स होंगे हु विल बी द फुल टाइम मेंबर्स। रिप्रेजेंटेटिव होगा CPSB दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसरो, एयर पॉल्यूशन एक्सपर्ट्स एंड 3 रिप्रेजेंटेटिव होंगे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के। एज एसोसिएट मेंबर द कमीशन विल हैव अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस अदर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो एसोसिएट मेंबर भी होंगे कुछ जो बहुत सारी अदर मिनिस्ट्रीज से आएंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम, पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, कॉमन एंड इंडस्ट्री। सो द कमीशन विल बी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। द कमीशन विल सुपरसीड बॉडीज, सुपरसीड करेगी बॉडी, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ऑफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। तो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं कहाँ पे, यहाँ पे हमारे राजस्थान हो गया, ठीक है, राजस्थान के यहाँ पे पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। तो ये कितने, 1 दिल्ली, तो ये 5 स्टेट हो गए, एक यूनियन टेरिटरी, 4 स्टेट, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान। तो उनकी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल उनको सुपरसीड कर लेगा। इट विल ऑल्सो हैव पावर टू इशू डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट, विल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इशू पर्टेनिंग टू एयर पॉल्यूशन। तो इसके पास पावर होगी दैट कैन इशू डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट पर्टेनिंग टू द एयर पॉल्यूशन। एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होगी इसकी एनसीआर में, एनसीआर में एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होगी और कुछ एरियाज होंगे इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन द मैटर ऑफ द एयर पॉल्यूशन विल बी वर्किंग अलॉन्ग विद द CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इसरो, अपार्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो किस किस के ये काम करेगा अलॉन्ग विद द CPCB, इसरो एंड अपार्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स। यस दिस, इसके पास कोई पीनल पावर होंगे, यस द कमीशन विल हैव सम टीथ, कुछ टीथ भी होंगे, मतलब कुछ पीनल पावर्स भी है, कुछ पावर्स भी इसके पास। if its directions are contravened, तो से the setting up of an industrial unit in a restricted area, the commission will have power to impose a fine of 1 crore and imprisonment of the fine crore। अगर आप इसके डायरेक्शन का कॉन्ट्रावेन करते हो, ठीक है, तो दे सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, अगर सपोज एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में इंडस्ट्रियल यूनिट लगा दी तो यू कैन इम्पोज अ फाइन ऑफ 1 करोड़ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 ईयर अप टू द 5 years। So you can impose a fine of 1 crore up to 1 crore and imprisonment of 5 years। So it is having some teeth as well। So if direction and contravene, then it can impose a fine of 1 crore and imprisonment up to 5 years। So we already have EPCA, जब हमारे पास ऑलरेडी है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी EPCA, ठीक है, देन वाई इट इज़ नॉट सफिशिएंट, बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड बट ड्यू लेजिटिमेसी, इसकी लेजिटिमेसी कहाँ से आती है, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। दिस इज सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी बॉडी, EPCA सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी विच हैज बीन लुकिंग फॉर द केसेस पॉल्यूशन इन द जजमेंट ऑफ विच हैज बीन लुकिंग द केसेस अवेलेबल एज पार्ट ऑफ जजमेंट इन द MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1998। तो 1988 में क्या हुआ था, MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटेड की थी। तो EPCA इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी बट अ सुप्रीम कोर्ट बॉडी इज ड्रॉ इज लेजिटिमेसी फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट विच वन हैज बीन लुकिंग फॉर द केसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन इन द NCR रीजन एज अ पार्ट ऑफ द जजमेंट इन MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1988। EPCA was not however supported by legal framework in the form of the law। So it is not supported because it is not a law, it is a Supreme Court mandated body, it is not supported by legal framework in the form of the law। It does not have any authority to issue fines, कोई fines issue करने की authority नहीं है। Direction and guidelines to the government in the other state, तो अदर स्टेट में ये गाइडलाइन डायरेक्शन कुछ इशू नहीं कर सकते। हैड नो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बट जस्ट 2 परमानेंट मेंबर। सो इसमें 2 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कोई स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते। क्रिटिसिज्म क्या है इसमें से, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लॉ इंस्टीट्यूशन विल क्रिएट मोर कंफ्यूजन ऑन द वन हैंड एंड फ्रिक्शन ऑन द अदर। तो आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज एंड इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हो, दैट विल क्रिएट मोर कंफ्यूजन एंड फ्रिक्शन ऑन द अदर हैंड।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास EPC है, NGT है, CPC भी, SPC भी है. नो वन इज क्लियर व्हाट इज नीड टू बी डन, किसी को क्लियर नहीं. द लैक ऑफ द लॉ इज नॉट अ प्रॉब्लम इन इंडिया, बट वेदर द पैडी स्टबल बर्निंग प्रोवाइडिंग सब्सिडी इज पेनलाइजिंग द, whether it is about the paddy stubble burning and providing subsidy or penalizing the polluter. तो देखो law is not a problem in India, the pollution is like stubble burning, ठीक है. Whether we should provide subsidy to the farmer or we should penalize the polluter, the problem lies with the political will is missing when it comes to implementation. So क्या है, implementation तक आती है तो there is a political will is missing somewhere. So what is need to be done? If the government is keen to resolve the issue, it must undertake a thorough review of the various laws and institutions in order to look at their efficacy and utility. सबसे पहले जो ऑलरेडी लॉज है तो उनका थॉरो रिव्यू करो. अंडरटेक अ थॉरो रिव्यू ऑफ द वेरियस लॉज एंड इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू लुक एट द एफिकेसी एंड यूटिलिटी. अब उन लॉ की एफिकेसी एंड यूटिलिटी देखो, नई बॉडी बनाने से अच्छा है, बिकॉज इट विल क्रिएट मोर कन्फ्यूजन इन द वन हैंड एंड ऑन द फ्रिक्शन ऑन द अदर. हैव डिटेल कंसल्टेशन होने चाहिए विद ऑल द स्टेक होल्डर, स्पेशली दोज आउटसाइड द लैली एंड विच इंक्लूड द फार्मर ग्रुप्स. देखो कंसल्टेशन होना चाहिए, ठीक है, विद ऑल द स्टेक होल्डर्स विच इज विद आउटसाइड द वैली एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एट लार्ज. ड्राफ्ट बिल एंड शुड बी पुट अप फॉर द, कोई ऐसा बिल बनाओ एंड यू नो आफ्टर एनालाइजिंग एवरीथिंग मेक अ बिल एंड पुट इट अप फॉर द पब्लिक कमेंट. तो EPCA क्या है, 1986 बनी थी. इट्स अ सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी बॉडी, 1988 में बनी थी, 1998 आई थिंक. फिर NGT, ठीक है, NGT है हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइबल फॉर्म इन 2010. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, it draws its power from Environment Protection Act. Overview of the Commission of the Air Quality Management in the National Capital. अभी जो कमीशन बन रही है in the region and adjoining area ordinance of 2020. So we'll just revise it again. So ordinance II to set up a commission to manage the air quality. The Commission for Air Quality Management. So there is a Commission for Air Quality Management in NCR region. And the adjoining area ordinance 2020 was introduced by the center. So chairperson कौन होगा? Chairperson will be it will be chaired by the government official, will either be rank of secretary or chief secretary, and it will be a permanent body, will have 20 members. And इसमें members कौन से होंगे? Secretary to Ministry of Environment, Forest and Climate Change. 5 secretary level officer होंगे, they will be ex officio members, and 2 joint secretary level officer होंगे, they will be full time members. फिर representative होंगे CPCB, ISRO, air pollution experts, and 3 representative होंगे NGOs के. एंड एसोसिएट मेंबर्स होंगे, ठीक है, फ्रॉम द मिनिस्ट्री विद. सो कौन कौन सी मिनिस्ट्री होंगी? सो मिनिस्ट्री विल बी एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम, पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, हाउसिंग, अर्बन अफेयर, कॉमर्स सेक्रेटरी. एंड द कमीशन क्या होगी? स्टैट्यूटरी बॉडी. इट विल सुपरसीड बॉडीज लाइक it will supersede Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board in the control boards of the Delhi, Punjab, Haryana, UP and Rajasthan. It will have power to issue direction to the state government to issue the pertaining the air for the in the issues. It will have the power to issue direction to the state government on the issue pertaining to the state pollution, pertaining the air pollution. एंड एक्सक्लूसिव जुडिक्शन होगा, NCR रीजन पे एक्सक्लूसिव जुडिक्शन होगा इंक्लूडिंग द एरियाज हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन द मैटर ऑफ द पॉल्यूशन. एंड इट विल वर्क अलॉन्ग विद द CPCB and ISRO apart from the state government. So why we need new body? Because it will have some penal power, it will have some teeth, it will if the direction are convened, then it can impose a fine of 1 crore up to 1 crore and imprisonment up to 5 years. Why EPCA? Because why not EPCA? Because EPCA was not a statutory body and it draws a legitimacy from the Supreme Court. It is a Supreme Court mandatory body which look into the area of the air pollution as a part of the judgment of Mehta, MC Mehta versus Union of India in 1988, MC Mehta versus Union of India in 1988. EPCA is not supported by the legal framework of the law and it don't have authority to issue fines and direction and guidelines to the government in the other state. It's had no state representative, is only 2 permanent member. So the problem with this, that the multiplicity of the law infusion and institution will create confusion on the one hand and friction on the other. And EPCA, NGT, CPCB, SPCB, there is nobody is clear what need to be done. There is a lack of the law is not a problem in India. It is about the paddy stubble burning problem, programming subsidy or penalizing the polluter. So the problem lies in the fact that political will is missing when it comes to implementation. So what to be done to resolve the issue? First, they undertake the review of the various laws in the country and look at their efficacy and utility. So undertake thorough review of the various laws in the country and look at their efficacy and utility. Have a detailed consultation with the relevant stakeholders and especially those outside the which include farmers group. Had a detailed consultation with the relevant stakeholders, especially those outside the Delhi, which include farmer groups, small scale industry, public at large. Draft bill should be put forward for public comments.